नरक चतुर्दशी कार्तिक मास की चतुर्दशी को कहते हैं। इसे छोटी दीपावली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहते हैं। आइए आपको बताते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। कैसे भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर का अंत। नरक चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदी गृह में डाल दिया है। कृपा करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मूर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल गया। भौमासुर को साफ था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया था, बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को भी मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। यही वजह है कि तब से हमेशा शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उपटन भी लगाते हैं। और तभी से छोटी दीपावली को रूप चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सौंदर्य की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन तेल और उपटन से स्नान करने से सौंदर्य में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। लोग इस दिन विशेष सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन यम की पूजा भी की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है इस दिन यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और व्यक्ति को स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है।